प्यारे मित्रों, सुप्रभात। आपके अपने YouTube चैनल PCS कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू से करने से पहले आपको यह बता देना चाहते हैं कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारे मित्रों, पहला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? प्यारे मित्रों, 4 इसमें विकल्प दिए हैं। पहला है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा है प्राकृत। तो प्यारे मित्रों, इसमें बी आंसर सही है। लिखा है कि हिंदी के आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली भाषा प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंची है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम प्रथम संस्कृत, दूसरा पाली में हुआ, तीसरा प्राकृत बना, फिर चौथा अपभ्रंश में हुआ, पांचवा अवहट्ट में, फिर प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी बन गई। मित्रों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो प्यारे मित्रों, विकल्प दिया है संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत। तो प्यारे मित्रों, सही आंसर है फारसी। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। ईरान फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। फिर हिंदू से हिंद बना, फिर हिंद में फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। तो प्यारे मित्रों, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से हिंद ई बना, फिर हिंदी बन गया। प्यारे मित्रों, तीसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ? तो पहला विकल्प है खरोष्टी लिपि से, दूसरा है ब्राह्मणी लिपि से, तीसरा है रोमन लिपि से, चौथा है फारसी लिपि से। तो प्यारे मित्रों, ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। भारत की लिपियां ब्राह्मणी लिपि से ही मानी जाती हैं। ब्राह्मणी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी का है जो बौद्धकालीन है। प्यारे मित्रों, चौथा प्रश्न है, देवनागरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 33, 46, 50, 52। तो प्यारे मित्रों, देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं, 2 द्विगण व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33, 36। तो प्यारे मित्रों, हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगण व्यंजन ढ़ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। ढ़ और ढ हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। छठवां प्रश्न है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो प्यारे मित्रों, विकल्प दिया है 20, 18, 15, 17। तो हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बंगारू, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि 18 बोलियां हिंदी में हैं। सातवां प्रश्न है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो प्यारे मित्रों, बी सही है,
परिनिष्ठित भाषा, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है वह राजभाषा कहलाती है। किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप और बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब वह राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। क्षेत्रीय भाषा स्थान विशेष की भाषा ही मानी जाती है। 8वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे मित्रों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदू को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार वर्ष 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9वां प्रश्न है मित्रों, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसमें विकल्प दिया है प्यारे मित्रों, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। तो इसमें हिंदी सही है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 क के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। प्यारे मित्रों, अंतिम प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सितंबर मास में 10वां हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में किया गया था? पहला विकल्प है नागपुर, दूसरा भोपाल, तीसरा नई दिल्ली, चौथा जयपुर। तो प्यारे मित्रों, भोपाल में सितंबर 2015 में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में 2018 में आयोजित किया गया। प्यारे मित्रों, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। प्यारे मित्रों, यहीं से हमारा यह महत्वपूर्ण हिंदी के वीडियो समाप्त होते हैं। प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।